नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी 75वां वर्ष का इनॉग्रेशन किया है। साथ ही साथ यहां पर जिन लोगों को आवास योजना से लाभान्वित किया गया था उनसे उन्होंने चर्चा की है। पेश है इस चर्चा के संपादित अंश। आज यूपी के शहरों के विकास से जुड़े 75 प्रोजेक्ट्स विकास के उसका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। आज ही यूपी के 75 जिलों में 75,000 लाभार्थियों को उनके अपने पक्के घर की चाबियां भी मिली है। ये सभी साथी इस वर्ष दशहरा, दिवाली, छठ, गुरु पर्व, ईद-ए-मिलाद आने वाले अनेकों उत्सव अपने नए घर में ही मनाएंगे। अभी कुछ लोगों से बात करके मुझे बहुत संतोष मिला है और भोजन का निमंत्रण भी मिल गया है। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि देश में PM आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ में लगाई गई प्रदर्शनी का लोकार्पण और अवलोकन आज वित्त मंत्री सीतारमण ने किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में न सिर्फ केंद्र सरकार के विकास कार्यों को दर्शाया गया है बल्कि नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को भी चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर वित्त मंत्री सीतारमण ने आज पत्रकार वार्ता लेकर के केंद्र सरकार की महत्ती योजनाओं की जानकारी पूरे प्रदेश भर को दी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि देश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बेनिफिट ट्रांसफर मिला 1500 रुपीस तक। चावल और धान पल्सेस का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, दाल का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ ये भी मिला है। मगर टोटल अकाउंट्स छत्तीसगढ़ में 15,06,51,000 लोगों के पास जनधन अकाउंट है। उसमें महिला, सिर्फ महिला के अकाउंट अगर आप देखेंगे तो 8,692,000 अकाउंट से महिला के छत्तीसगढ़ में। किसान क्रेडिट कार्ड का विवरण मैं देती हूं। फिर आती है बात जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के द्वारा जो टैक्स डेवल्यूशन स्टेट्स को मिलना चाहिए, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। मगर विषय को मैं सामने आपके सामने रख रही हूं इसीलिए कि सो यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द टैक्स डेवल्यूशन। आपको मालूम है कि 14th फाइनेंस कमीशन जो श्री YV रेड्डी के नेतृत्व में था, वो एक्चुअली 42% तक सेंटर डिवॉल्व करने के लिए आदेश दिया उनके फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा। इधर सीतारमण के स्वागत के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। गोविंद गुप्ता के नेतृत्व में एक रैली निकाल करके वित्त मंत्री सीतारमण का स्वागत भी किया गया। एक तरफ लगातार वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यक्रम चलते रहे, वहीं शहर के प्रमुख और प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर को नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद से महापौर नाराज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि महापौर है तो पहला नागरिक होता है और केंद्र सरकार से आई हुई केंद्रीय मंत्री द्वारा उनकी जिस तरीके से उपेक्षा की गई है वो गलत है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं देश की, आज यहाँ पर रायपुर में आई थी और हमें पूरा भरोसा था कि हम लोगों को आज वहाँ पर एयरपोर्ट में या फिर क्योंकि पहली बार वह छत्तीसगढ़ में आई और जिस तरीके से जो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, चाहे राष्ट्रपति आए चाहे प्रधानमंत्री आए, उनकी अगवानी करते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्वक आज ना कि उनको कहीं अगवानी पे बुलाया गया
ना ही जो कार्यक्रम जो आज नगर निगम के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करो, हमर हॉस्पिटल की बात करो और मरीन ड्राइव की बात करो, वो सब तरफ जारी है, मगर कहीं पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि को वहाँ बुलाया नहीं गया है, महापौर को बुलाया नहीं गया, पार्षदों को बुलाया नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो वित्त मंत्री जी हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री नहीं है, वो पूरे देश की वित्त मंत्री हैं। कम से कम उनको आज प्रोटोकॉल ये फॉलो करवाना था, प्रोटोकॉल में इन सबको जोड़ना था। तो मुझे ऐसा लगता कि आज वो पहली बार छत्तीसगढ़ में आई, हम उनको स्वागत भी करते और जो बात है, जो उनको ज्ञापन देने की बात है, हम उनको ज्ञापन भी देते। हम उनसे पूछते कि जीएसटी का पैसा हमें कब, आप 5,000 करोड़ रुपया कब हमें देंगी? आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। दूसरा, बेरोजगारों को आप भत्ता कब देंगी? आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अभी तक वो नहीं दी। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? कब घरेलू गैस के दाम कम होंगे? ये सब बात हम आज आदरणीय वित्त मंत्री जी से ज्ञापन दे के पूछते। और दुर्भाग्यपूर्वक है, राजनीतिक चश्मे से पूरे तरीके से कार्यक्रम को रखा गया और ऐसा बताया गया कि जो वित्त मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पूरे देश के नहीं है। कम से कम कहीं पर भी आज जनप्रतिनिधि, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आज कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जी से मिलने का मौका देना था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखनऊ के एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। यहां पर उनके साथ पुलिस अधिकारियों ने बहस की है। हम आपको बता दें कि लखीमपुर के मामले के बाद में उत्तर प्रदेश में जो भी अलग बाहर से नेता पहुंच रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट से ही रोका जा रहा है या तो उनको सड़क मार्ग से ही वापस भेजा जा रहा है। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमीन पर बैठ करके अपना विरोध जाहिर किया। हाँ, पढ़िए नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा है भाई? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा हूँ तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूँ। लखनऊ में ऐसा क्या हो गया भाई? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में हर जिला मुख्यालय में कांग्रेसियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि ये तानाशाही रवैया है और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पूरी तरीके से गलत है और इसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। कलेक्ट्रेट के घेराव के दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की है। CTV7 से चर्चा करते हुए उन्होंने अपनी मांगे रखी। हम आपको बता दें कि इस तरह का प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी ऐसी खबरें हमें मिल रही हैं कि वहां भी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर के विरोध जोर शोर से चल रहा है। उत्तम चेहरा सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस ढंग से किसानों को, एक मंत्री के पुत्र की गाड़ी में किसानों को रौंदा गया, तो देश ने, पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र उजागर हुआ है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल बर्खास्त करें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें और हर किसान परिवार को, एक परिवार को नौकरी मिले, हमारी मांग है। रायपुर से CTV7 के लिए भीमराव की रिपोर्ट। बलौदा बाजार भाटापारा के इलाके में लगभग 22 साल से रेत के अवैध खनन का आरोप गोरेलाल पर लगाया गया है। पद्मनाथ ने एक पत्रकार वार्ता लेकर के गोरेलाल पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी की चोरी करते हुए ये रेत खनन माफिया की तरह काम कर रहे हैं। CTV7 ने गोरेलाल से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क स्थापित नहीं हुआ। हम आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता के दौरान पद्मनाथ ने गोरेलाल पे आरोप लगाया है। हालांकि गोरेलाल की ओर से इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने CTV7 से चर्चा की और गोरेलाल पर तरह तरह के आरोप लगाए। मुझे समाज के कोई लोग बातचीत नहीं करते, ना कोई लेन देन नहीं करते। अब मेरा स्थिति दुर्दशा है और उनका कारण है वही रेत माफिया। रेत माफिया को हम लोग जनहित के लिए, ताकि गांव का
विकास हो, हम लोगों का विचार है गांव का विकास हो। पूरे गैया गांव में चरते थे, तो उन पैसा से कम हम लोग खार की अपना रक्षा कर सकते हैं। उनको रोकने के लिए पूरे गांव के बीच में बैठक लगा करके एक समिति का गठन हुआ, समिति द्वारा रोका गया, जिसमें का प्रमुख सलाहकार एक गुरुजी हैं धारेलाल दिव्यकार, ये प्राचार्य है, रिटायरमेंट है ना। तो इस स्थिति को देखते हुए अब उनका आवक कम हो गया, रेत रुक गया, माने उनका आवक कम हो गया, तो इनको मारपीट किए। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारियों ने आज एक रैली निकाली है। उनका कहना है कि महज 40 रुपये उनको दिए जाते हैं जीवन यापन के लिए प्रतिदिन के हिसाब से, जबकि कलेक्टर दर से उनका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि उनको भी अपना परिवार पालना है। मध्याह्न भोजन के कर्मचारियों ने न सिर्फ यहाँ पर रैली निकाली है, बल्कि उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है और 1 दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी प्रमुख मांगे बताई। मांग के लिए हम आए हैं आज बूढ़ा तालाब में धरना स्थल पे। कौन कहाँ से मैं हरा महासमुंद के और मोर नाम है नीलू ओगरे। मैं मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के प्रचार सार मंत्री हूँ। और ये जो हमारे बहनी बन आए हैं वो सब अपन मांग के लेके आए, जो 40 रुपया में हमारा रोजी देते वो चीज़ के मांग के लिए आए, कलेक्टर रेट देना चाहिए करके। और जो हमार जब मंत्री साहब आई से हमार सरकार आई तो हमन कलेक्टर रेट देवो करके बोले रही से, आज तक से 1.5 साल हो गए कर सरकार आए, आज तक से ना हमारा कलेक्टर रेट नहीं दे। और जो 300 रुपया घोषणा करे रही से वो आज तक से नहीं दे। एक वजह से हमन मजबूरन यहाँ आना पड़ी से, धरना प्रदर्शन करना पड़ी से। CTV7 ब्यूरो रायपुर। लगभग 1500 सदस्य हैं JCI के। आज राष्ट्रीय नेतृत्व से राखी जैन रायपुर पहुंची हुई थी। वृंदावन हॉल में उन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और कहा कि अब उनका फोकस प्रदेश के युवाओं को जोड़ने पर है, क्योंकि JCI का मानना है कि युवा शक्ति को अब सही दिशा दी जाए तो कई तरह के संरचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा युग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी यही सोच है कि युवा ही आगे भविष्य है। चाहे हम अपने परिवार की बात करें, चाहे हम अपने समाज की बात करें, चाहे देश की बात करें, युवा ही भविष्य। और JCI युवा पे ही काम करता है। 18 से 40 वर्ष तक हम कोई पोस्ट होल्ड कर सकते हैं एज ए मेंबर रहकर। हम मेंबर हैं, 40 वर्ष क्रॉस कर गए तो एज ए मेंबर हम रह सकते हैं, तब भी अपने शौक से, पर हम कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं। जो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी प्रोग्राम होते हैं, वो 40 एज तक के लिए होते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना और शिक्षित करना। CTV7 ब्यूरो। हमें बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये YouTube पे भी प्रसारित किया जाता है। और अगर आप हमारा ये चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ये भी बता दें कि CTV7 आपको मौका दे रहा है कि आप भी पत्रकारिता के फील्ड से जुड़ करके अपना कैरियर स्थापित करें। इसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे संपर्क करें, अपने गांव, ब्लॉक या जिला की एजेंसी हासिल करें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।